क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोर्टरूम ड्रामा कैसे बनता है? चलो आज मैं बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोक्षा शो पर। ये कोर्टरूम ड्रामा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शतरंज का खेल। दो दिमाग आमने सामने। हर चाल में छुपा होता है एक दाव और दाव के पीछे छुपा होता है सच। अक्सर ऐसे ड्रामा में दिखते हैं बड़े बड़े ताकतवर किरदार, कभी पैसे वाले और पावर के नशे में चूर बिजनेसमैन, तो कभी राजनीति की आड़ में किए गए अपराध, कभी अचानक हुई कोई सनसनी घटना जैसे भीड़ भरे फुटपाथ पर हुआ एक हिट एंड रन, तो कभी किसी मासूम इंसान को पैसे के लिए गुनहगार साबित करने की साजिश। यही सब मिलकर ऐसे ड्रामा का फाउंडेशन बनता है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही से एंट्री होती है एक हाई प्रोफाइल वकील की। तेज दिमाग, महंगा सूट और मकसद सिर्फ इनजस्टिस को जस्टिस दिलाने की साजिश करना। लेकिन इसी कहानी में आता है हमारा अंडरडॉग हीरो, एक ऐसा वकील जो रोज छोटे छोटे केस लड़ता है, जैसे छोटी चोरी या झगड़े झंझटे। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन किस्मत उसे इतने बड़े केस में उतार देगी। फिर वही ईमानदारी, सच्चाई की तलाश और उसकी तेज क्रॉस एग्जामिनेशन से जीत दिलाती है। आखिर में जब पर्दा गिरता है तो वही साधारण सा वकील असली हीरो बनकर सामने आता है। यही तो असली क्लासिक रेसिपी है किसी भी कोर्टरूम ड्रामा की। और जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 ने इसी फॉर्मूला को बिल्कुल सही तरीके से अपनाया था, जहां ऑडियंस को हंसाया था, सोचने के लिए मजबूर किया था और साथ ही साथ न्याय की ताकत को भी महसूस करवाया था। लेकिन जॉली एलएलबी 3 इस बार कहानी को एक नया मोड़ देता है। यहाँ मुकाबला जॉली वर्सेस जॉली है या फिर त्यागी जी वर्सेस मिश्रा जी का। जरा सोचिए, जैसे एक ही साम्राज्य के दो वीर योद्धा आमने सामने खड़े हो, लेकिन इस बार युद्ध का मैदान है कोर्टरूम, जहां तलवारों की जगह सवालों का वाद विवाद होगा और सच्चाई की तलाश होगी, और उसी के साथ जीत का इनाम है न्याय। और यहाँ मामला खून खराबे या पर्सनल रिवेंज का नहीं है। इस बार बात ज्यादा गहरी है, अधिकारों की डकैती। सोचिए, एक बड़ा बिजनेसमैन चुपचाप आम आदमी का हक छीन रहा है। अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट या आम आदमी? इसके लिए तो बॉस आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, या फिर कोर्ट के मैदान में एक जॉली दूसरे जॉली को मात देगा। लेकिन इस बार आपको पहले वाले जॉली फिल्मों जैसी ज़्यादा थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन या एज ऑफ द सीट सस्पेंस नहीं मिलेगा। इस कहानी का असली फोकस है सोशियो इकोनॉमिक कॉज पर, मतलब सोसाइटी के डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले इशू पर। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म वीक है, क्योंकि जो चीज़ थ्रिल में कमी छोड़ती है वो परफॉर्मेंस से कवर हो जाती है। अक्षय सर, अरशद वारसी जी और हमेशा ब्रिलियंट सौरभ शुक्ला जी ने एक्टिंग से फिल्म को होल्ड किया है। उन्हें देखना ऐसे लगता है जैसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स को पिच पर देख रहे हो। चाहे पिच बोरिंग हो, पर उनके शॉट्स हमेशा आपको इम्प्रेस करते हैं। अब बात करते हैं रेटिंग की। मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगी। 1 स्टार परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार रिलेवेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉज के लिए और आधा स्टार में कॉमेडी के लिए, जो फिल्म को और भी हल्का बना देती है। और 1 स्टार माइनस होगा क्योंकि फिल्म कोर्टरूम ड्रामा वाली थ्रिल और सस्पेंस को फील नहीं कराती। 1 स्टार माइनस होगा जॉली फ्रेंचाइजीज का यूज़ किया गया। ऑनेस्टली ये स्टैंड अलोन मूवी हो सकती थी। आधा स्टार में माइनस करूँगी एक्स्ट्रा एक्शन सीक्वेंस के लिए, जो कोर्टरूम सेटिंग में आउट ऑफ द प्लेस लगता है। आखिर में जॉली एलएलबी 3 एक डिसेंट वॉच ज़रूर है अगर आप परफॉर्मेंसेस एडमायर करते हो और सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट रखते हो तो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शार्प कोर्टरूम बैटल्स और वही टेंशन जो पहली फिल्मों में थी, तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंट फील करोगे। ये वैसा है जैसे आपने स्पाइसी स्ट्रीट फूड ऑर्डर किया है, लेकिन आपके प्लेट में हेल्दी सलाद आ गया है, जो आपके लिए अच्छा तो है, फायदेमंद है, लेकिन आपकी क्रेविंग पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।